चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खास करके बीपीएससी में जो आज करवाने जा रहे हैं उससे निश्चित तौर पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो बिहार स्पेशल में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन, बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन के तहत हम लोग जो है देखेंगे कि बिहार से आज तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, बिहार के बारे में जानेंगे कि बिहार का जो सबसे पहले यहाँ पे आप मैप देख पा रहे होंगे इस साइड में, तो आपका यहाँ पे बिहार का दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो मैप है आपका, तो ये बिहार का ही मैप है, हमने बनाने का प्रयास किया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप जानिए जो अक्षांशीय विस्तार किधर से किधर है। ठीक है, तो दोनों छोर उत्तरी अक्षांश में ही पड़ता है। तो बिहार अगर पूछे कि किस अक्षांश में है तो क्या बोलना है आपका, उत्तरी अक्षांश में। किस अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में है दोनों तरफ। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के कहां तक है आपका 27 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स एकदम याद रखिएगा। 24 से 27 बढ़ गया, फिर यहाँ पर 20 डिग्री है, यहाँ 31 है, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक इसका उत्तरी अक्षांश में बिहार का क्या है, विस्तार है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा 24 से 27 याद रखेंगे, ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, क्योंकि आप ग्लोब को बांटते हैं तो 2 भाग में बांटते हैं। एक आपका जो बांटते हैं हम लोग, तो एक आप जैसे ये ग्लोब है तो ये वाला उत्तर वाला पार्ट है और ये वाला दक्षिण वाला पार्ट है। तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर जो भी रेखा खींची जाती है उसी को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है, तो भारत में भी बिहार क्या है, उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में है। और देशांतरीय, देशांतरीय मतलब आप वर्टिकल जब लाइन खींचते हैं ग्लोब को तो यही देशांतरीय होता है। इसमें भारत की अवस्थिति 83 डिग्री से कितना है, 88 डिग्री। तो ये पूरा याद रखिए तो बेहतर है, नहीं तो 83 से 88 भी देशांतरीय विस्तार को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है वो देखिए 8 जिला जो है आपका वो यूपी से टच करता है। तो बिहार के अगर पूछेगा कि पश्चिम में ऊपर में क्या है उत्तर, नीचे में क्या है दक्षिण, दायां साइड पूरब और बायां साइड क्या है पश्चिम है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैप में जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पे उत्तरी अक्षांश उत्तर में 7 जिले हैं। कितना जिले हैं, 7 जिले हैं। ये भी कई बार पूछेगा कि बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य तो नहीं है लेकिन देश है, तो कौन सा देश है आपका, नेपाल। ठीक है, नेपाल किधर है आपके बिहार के उत्तर में। दक्षिण में पूछेगा तो कौन सा है, झारखंड। दक्षिण में कौन सा है, जैसा कि आप लोग मैप देख पा रहे होंगे कि दक्षिण में कौन सा है, झारखंड। ठीक है, और वहीं पूरब में कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो यहां से पूछ सकता है कि कितने जिले टच करते हैं। तो झारखंड के कितने जिले टच करते हैं, तो 8 जिले आपके झारखंड से टच करते हैं। झारखंड से कितने जिले, 8 जिले। अगर नेपाल से पूछेगा कितने जिले, तो 7 जिले। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 7 जिला नेपाल से और 3 राज्य से घिरा हुआ और 1 देश से। आपका जो देश है 3 ओर से राज्यों से घिरा हुआ है और 1 और क्या है, नेपाल आपका देश है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जिला यूपी से और 3 ही जिला मात्र पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने जिले पश्चिम बंगाल से पूरब में घिरे हुए हैं, तो 3 जिला। टोटल कितने जिले घिरे हुए हैं, तो 3 जिला। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कि लिखा गया है यहाँ पर,
तो ये तो आप चौहद्दी जान गए कि उत्तर में आपका क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। जिला भी जान गए कितने जिला टच करते हैं। आगे जब फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर वाइज तो उसमें सब जिला का भी नाम मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी बेसिक सिर्फ बता दूं। उसके बाद समुद्र तट से बिहार की ऊंचाई लगभग 173 फीट है, यानी लगभग 53 मीटर। 53 मीटर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो 53 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है और समुद्र तल से दूरी बिहार का कितना है, तो लगभग 200 किलोमीटर। कितना है, तो लगभग 200 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए बिहार का जो नाम पड़ा है बिहार, वो आपको पता होगा कि जो बौद्ध भिक्षु सब आकर के रहते थे, तो जहां पे वो रहते थे उसको विहार कहा जाता था। विहार से ही बिहार अपभ्रंशित होकर के हो गया नाम। वैदिक युग में इसका नाम प्राच्य या पूर्वी प्रदेश था, जबकि मौर्य एवं गुप्त काल में इसको मगध के नाम से जाना जाता था। अब कहिएगा मगध का मतलब था मागध। मागध उसको कहा जाता था कि जो अपने राजाओं का, जो भी इस क्षेत्र के राजा था उसका बड़ाई किया करते थे, ठीक है, तो उसको मागध कहा जाता था। मागध से ही चूंकि इस क्षेत्र में रहते थे इसीलिए इसको क्या कहा गया, मगध कहा गया, ठीक है। मागध से ही मगध हो गया। तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कि मौर्य ये स्थापना कब हुआ, तो बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार का स्थापना हुआ। अब देखिए यहां पर देख पा रहे होंगे 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित एक प्रेसिडेंसी जो कि बंगाल से अलग होकर के बना था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। अगर पूछेगा कि स्थापित कब हुआ तो 1 अप्रैल को, लेकिन हम स्थापना दिवस उस दिन को नहीं मनाते हैं, क्योंकि इसका जो कागजी काम जो हो गया था वो 22 मार्च को ही हो गया था, ठीक है। अलग हट करके 1 अप्रैल को हुआ, लेकिन इसका कागजी काम 22 मार्च को ही हो गया था। इसीलिए स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, लेकिन बंगाल से अलग हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 को। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्थापना दिवस और स्थापना में पूछे तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। स्थापना दिवस अगर पूछेगा तब 22 मार्च, अगर स्थापना पूछेगा 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद नेक्स्ट जो आगे चल करके विभाजन हुआ वो प्रथम विभाजन 1936 में हुआ, उड़ीसा से अलग होकर के, और 1 अप्रैल 1936 को जो है एक नया राज्य बना बिहार से अलग होकर के। उसका क्या नाम था आपका, तो उड़ीसा। क्या नाम था उसका, उड़ीसा। फिर द्वितीय विभाजन जो हुआ वो 15 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बिहार से अलग झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ पर जो है झारखंड अलग राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया। किसको, तो झारखंड को। अब राज्य की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में हुई। तो कहिएगा कि आखिर इस समय शासन किसका था, तो सूर्यवंश के। आपको पता होगा कि दिल्ली में भी हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी 1540 से 45 के बीच में वहां शासन करता है। तो पटना का संस्थापक अगर पूछे, देखो पाटलिपुत्र अलग चीज है, कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पाटलिपुत्र पटना के संस्थापक में उदयीन मार के आ जाते हैं। तो ये पटना का संस्थापक पूछे तो शेरशाह को बनाना है। किसको बनाना है, तो शेरशाह को। अगर आपको पूछेगा शेरशाह को बनाना है, अगर आपको पूछेगा पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तब आपको किसका बोलना है, उदयीन। हर्यक वंश का संस्थापक उदयीन, ठीक है। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र और पटना दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना इस बात को। चलिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयीन, जबकि पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी। पटना का स्थापना कब हुआ, तो 1541 में अगर पूछे तब। राज्य की राजधानी कब बनी पटना, तो 1541 में। लेकिन पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र की स्थापना लगभग 461 ईस्वी पूर्व में ही हो चुकी थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयीन जो कि हर्यक वंश का था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। उसका पुत्र अजातशत्रु और उसका पुत्र कौन था, उदयीन।
इसको पितृहंता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबने अपने पिता की हत्या करके इसका निर्माण किया था। राज की आकृति आपने देखा ही लगभग क्या है, आयताकार है। आपने देखा कि राज की आकृति किस प्रकार से है, तो एक प्रकार से अगर आप गौर करेंगे तो एक प्रकार से आपका आयताकार दिख रहा है लगभग, ठीक है। तो बिहार की आकृति क्या है आपका, आयताकार। कुल क्षेत्रफल इस बार 67 बीपीएससी में पूछा था, तो कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ये याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, कुल क्षेत्रफल है। और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का मात्र 2.86% है। पूरे भारत का क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये 2.86%। अगर कहिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिहार पूरे देश में 12वें पोजीशन पे है। क्या में पोजीशन पे है, तो 12वें पोजीशन पे। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3 नंबर पे। अगर जनसंख्या घनत्व बोल दे, घनत्व के हिसाब से, तब ये आ जाता है किस पोजीशन पे, प्रथम पोजीशन पे। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए प्राकृतिक विभाजन कितने भाग में है, 3 भाग में। तो जैसे ये मान के चलिए अगर बिहार है, ठीक है, तो इसको 3 भागों में, बीचों बीच ये गंगा नदी, ठीक है। इधर का जो पार्ट है आपका पश्चिम चंपारण का एरिया जो शिवालिक है, इसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में ज्योग्राफी, जब बिहार ज्योग्राफी करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो शिवालिक श्रेणी ये हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय, तो उसी में आपका लघु हिमालय का ही पार्ट है कौन सा, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। नेपाल का तराई, पश्चिम चंपारण का एरिया, ठीक है। उसके बाद ये भाग उत्तरी गंगा का मैदान कहलाता है। गंगा के उत्तर साइड क्या कहलाता है, उत्तरी गंगा का मैदान, जबकि दक्षिण भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा के उस पार। तो कहने का अर्थ है मेन रूप से, भौगोलिक रूप से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं अब देखिए अगर पूछेगा जलवायु किस प्रकार का है बिहार का, तो क्या बोलेंगे, जलवायु मानसूनी है। चूंकि बंगाल की खाड़ी से उठती है मानसूनी हवा, बिहार में वर्षा करवाती है, और ऐसे उष्ण कटिबंधीय भी है। तो देख लेना जो भी ऑप्शन में आता है मानसूनी आए तो मानसूनी, अगर उष्ण कटिबंधीय लिखा रहे तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, तो उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला आपका कौन सा है, गया। सर्वाधिक गर्म और ठंडा दोनों कौन सा जिला है आपका, तो गया है, ठीक है। सर्वाधिक ठंडा और गर्म जिला कौन सा है, तो वो है आपका गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाँ उसके पीछे रीजन है, सर्वाधिक गर्म और ठंडा के पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए जो मानसून आता है ना, वो बंगाल की खाड़ी के तरफ से आता है, ठीक है। नहीं, वो गर्म कुंड के बारे में हमने बताया था, ठीक है। तो ये गर्म इसकी अवस्थिति के कारण है, ये सबसे ज्यादा ठंडा और गर्म के पीछे इसकी अवस्थिति है। पहाड़ी पठारी एरिया तो है ही, ठीक है। और वो कुंड गर्म होने के कारण उसके अंदर जो रेडियम होता है वो अलग हमने बताया था, राजगीर वगैरह जो है वहां पे गर्म कुंड है उसके बारे में, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला कौन सा है आपका, गया है। औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर की होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होगा, किशनगंज में। इसलिए होता है जब आपका बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है तो यहाँ पे टकरा करके यहीं पे भारी वर्षा करवा देता है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भारी वर्षा हो जाता है, जिस कारण से ये सबसे ज्यादा बिहार में किशनगंज। और मानसून जब रिटर्न इधर आता है तो इधर आते आते कम हो जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि बिहार के अगर आप देखिएगा तो दक्षिण पश्चिम जो पार्ट है उसमें वर्षा बहुत कम होती है। तो खास करके यहाँ पे औरंगाबाद जिला है, वहां पे आपका वर्षा सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा वर्षा आपका उत्तर पूर्व जिला में होगा, किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा कहां पे होगा आपका, तो औरंगाबाद में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है आपका, तो औरंगाबाद, ठीक है।
वनों का औसत 7.2% है और बिहार के 2 ही क्षेत्र में वन है। एक आप देखेंगे कि आपका पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में, एक कैमूर रोहतास के क्षेत्र में, यानी यहाँ और यहाँ। आगे जब हम लोग वन का पढ़ेंगे तो उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? पर्णपाती, ठीक है। पर्णपाती यानी पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत ऋतु आते आते फिर नए पत्ते आ जाते हैं, ठंड में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। पर्णपाती शुष्क पर्णपाती होता है, एक आर्द्र पर्णपाती होता है। तो आर्द्र पर्णपाती हिमालय का जो तराई वाला पार्ट है वो आर्द्र पर्णपाती होता है, वो घना होगा क्योंकि वर्षा वहां पे ज्यादा होगी। और इधर कैमूर वाला जो पार्ट होगा इधर शुष्क पर्णपाती होगा और यहाँ पे वर्षा कम होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो कैमूर का क्षेत्र है बिहार का, उसमें वर्षा कम होगी यहाँ पे इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका शुष्क पर्णपाती होगा। फिर वन जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र वाला जो जिला है वो है शेखपुरा। सिंचित मतलब जो सिंचाई जहाँ पे उत्तम व्यवस्था है। और सबसे कम सिंचित वाला जो जिला है वो है आपका जमुई, मात्र 16% ही सिंचित है। कुल सिंचाई नलकूप और कुआं से सबसे ज्यादा होता है। नलकूप जो बोर्डिंग वोडिंग होता है उससे, ठीक है, 63% कुआं या नलकूप से होता है। नहर जो होता है, नहर से मात्र 30% है और सबसे कम तालाब और अन्य से होता है 7%। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होता है? तो नलकूप और कुआं से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय पार्क। एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वो है आपका वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क वो कहां पे है? आपका पश्चिम चंपारण में। कहां पर है? पश्चिम चंपारण में। यह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? टोटल 12 है। या फिर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बताया ही कि आपका राजकेमा है, 12वां है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, आपने देखा होगा पीपल का वृक्ष होता है और पीपल के वृक्ष में 2 कंठी माला लटका हुआ, दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह। तो इस तरीका का आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे क्या है? राजकीय चिन्ह है, ठीक है। राजकीय भाषा कौन सा है? आपका हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है? उर्दू है। राजकीय पक्षी गौरैया है। बहुत कम अब देखने को बिहार में भी मिलता है, लेकिन एक समय था जब गौरैया बहुत ज्यादा हुआ करती थी बिहार में। राजकीय फूल गेंदा है, पुष्प, ठीक है। राजकीय पशु बैल है और राजकीय वृक्ष पीपल का है। राजकीय चिन्ह भी पीपल का ही पेड़ है, ठीक है। बोधि वृक्ष पीपल का ही पेड़ है। राजकीय मछली अगर पूछे तो मांगुर मछली है। इसको 2008 में घोषणा किया था, तो आज तक ये पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। सर्वाधिक वन वाला जिला आपका कौन सा है? आपका रोहतास, ठीक है। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत रोहतास में है। न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? आपका पूर्णिया है। प्रमुख नदी गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा आदि है। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश कहां पे होता है? तो भोजपुर आरा में, ठीक है। प्रमुख खाद्यान्न, मेन रूप से लोग कौन सा खाद्यान्न खाते हैं? तो चावल। सेकेंड स्थान पे गेहूं। प्रमुख खाद्यान्न फसलें धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि। प्रमुख नकदी फसल के रूप में हम लोग गन्ना, तंबाकू, आलू और पटसन उपजाते हैं। राज्य का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपका बेगूसराय है और प्रमुख उद्योग के रूप में सूती वस्त्र, जूट उद्योग, लकड़ी और चीनी, उर्वरक, तेल शोधन आदि का यहाँ पे कह सकते हैं उद्योग चलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रमुख जनजातीय, जो जनजातीय लोग जो जंगलों में रहते हैं, आगे हम लोग पूरा जनजातीय चैप्टर ही पढ़ेंगे। संथाल, उराव, मुंडा, ठीक है, रजवार, ये सब जो है यहाँ की प्रमुख जनजातियां समूह है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर सोमेश्वर की पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 875 मीटर। बिहार का कुल सड़क मार्ग राष्ट्रीय मार्ग के प्रतिशत में 2.66% है। यानी पूरे देश में जितना सड़क है उसका 2.66% पार्ट सड़क नेशनल हाईवे का बिहार में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? NH-31, ये पूछ सकता है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-31 है, ठीक है।
अब आ जाइए कुछ राजनीतिक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से जितना आज हम पढ़ा रहे हैं, अभी बता रहे हैं, इसमें से निश्चित तौर पे 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना पटना में हुई 3 फरवरी 1916 को। तो अभी 1916, फिर आगे राजनीतिक जब चैप्टर चलेगा तो बिहार स्पेशल में पढ़ाया जाएगा और डीपली इसको। जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड की संख्या कितनी है? 534 है। और पंचायतों की संख्या कितनी है? 8406। तो जितने जिला होंगे उतना ही जिला परिषद होगा। 38 लोकसभा क्षेत्र का जो संख्या है, सीटों की संख्या कितनी है? 40। और राज्यसभा क्षेत्र का 16। यह क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा था, राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है। महानगर एक ही है बिहार में, वो है आपका पटना। लोकसभा में एससी के लिए कितना आरक्षित सीट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 सीट लोकसभा में एससी जो जनजातीय लोग हैं उनके लिए आरक्षित है। परमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन सा? आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर विधानसभा 243 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है या सीटों की संख्या कितनी है? 243 जो है एमएलए यहाँ पे बनते हैं। जो राज्य का जो उच्च सभा है यानी जो विधान परिषद है वो आपका कितना है सीट? 75 सीट है। लगभग 1/3 के बराबर होता है। यहाँ पे 75 सीट है। जनसंख्या लगभग, अगर इतना याद नहीं रखते तो 10.5 करोड़ याद रखिए। ठीक है, लगभग 10.4, जिसमें कि आपका लगभग 5 करोड़ पुरुष महिला है और 5.5 करोड़ लगभग पुरुषों की आबादी है। तो 10.5 करोड़ यहाँ पे लगभग आबादी है। और जनसंख्या पूरे देश का लगभग 8.60% है। देश में स्थान जनसंख्या के दृष्टि से केमा है? तीसरा है। प्रथम स्थान पे यूपी, सेकेंड स्थान पे महाराष्ट्र और थर्ड स्थान पे आपका कौन सा है? बिहार। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जनसंख्या में हमारा राज्य तीसरे नंबर पे है। लिंगानुपात जो आपका वयस्क लिंगानुपात है वो 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। यानी जो शिशु है उसमें लिंगानुपात बढ़ा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो लिंगानुपात वयस्क और शिशु दोनों में कंफ्यूजन करा सकता है आपको। ठीक है, तो 17 जोड़ देना है। 918 में 17 जोड़ेंगे तो 935 हो जाएगा। जो दशक या 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ था 2001 से 2011 के बीच में, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है कितनी की हुई है 2001 से 11 में? तो वो लगभग हुआ है 25.4%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में कितने लोग रहते हैं? 1106 लोग। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हमारा पूरे देश में 1 नंबर पे पोजीशन है। साक्षरता दर ओवरऑल कितना है? 61.8। तो इसमें याद रखिएगा पुरुष का इससे 10 ज्यादा और महिला के इससे 10 कम घटा दीजिए, यानी 71.2 पुरुष और 51.5 क्या है? महिला है। आगे हम लोग जब जनसंख्या रिपोर्ट बिहार का पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए बिहार में प्रथम कौन कौन से जो व्यक्ति हैं या नाम है जो बिहार में प्रथम हुए हैं। प्रथम गणराज्य पूरे भारत का वो वज्जी संघ था, जिसको वैशाली कहते हैं, वो बिहार में ही था। वज्जी वैशाली जो कि प्रथम गणराज्य पूरे विश्व का, भारत का तो है, पूरे विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गणराज्य जहाँ पे शासन जो है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होंगे वो राजतंत्र के माध्यम से नहीं, वंशावली के माध्यम से नहीं, बल्कि चुन करके जाएंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे जो भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र मतलब ये होता है कि राष्ट्र प्रमुख चुन करके जाएंगे। तो वज्जी संघ जो पूरे विश्व में था, तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो वहाँ छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे या सामंत होते थे, तो वो चुन करके यहाँ पे अपना एक मेन हेड चुनते थे। तो वो वैशाली गणराज्य है जिसने इस तरह का पद्धति लाया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी तो वो शेरशाह सूरी था, अफगानी, लेकिन चूंकि बिहार में ही पैदा हुआ था इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बिहारी। तो शेरशाह सूरी बिहार का ही था। उसके बाद प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, प्राचीन बिहार का तो वो है नालंदा। अगर पूरे भारत का पूछेगा तो तक्षशिला हो जाएगा। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। प्रथम राज्यपाल बिहार के बने थे जयराम दास दौलत राम। कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम।
प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, नाम याद रखेंगे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान सात्री, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महामाया प्रसाद सिंह। तो यहां से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में फिर पूछा जाएगा। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। और प्रथम विधानसभा के महिला सभापति सुश्री राजेश्वर सरोज दास थे, ठीक है। तो महिला में राजेश्वर सरोज दास का याद रखिएगा विधानसभा का, और पुरुष में राम दयालु सिंह। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए अच्छे से इसको समझ करके याद रखें, बार बार वीडियो देख करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, उसके बाद है यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी कीर्ति उर्वशी के लिए उनको 1971 में दिया गया था। अशोक चक्र प्राप्त प्रथम बिहार वासी कौन थे? स्वर्गीय रणधीर वर्मा, यानी जो रण में धैर्य रखा रणधीर और वर्मा, उन्हीं को क्या मिल गया? अशोक चक्र। ये मतलब वीर होने के बाद मिलता है, शहीद होने के बाद। तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा को मिला था अशोक चक्र। प्रथम बिहार वासी उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर जगजीवन राम, ठीक है। उसके बाद बिहार का प्रथम नगर पालिका कहां बना था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरा नगर पालिका बनाया गया था 1865 में। देखो ये सब है, कुछ नहीं, फैक्ट है, तो बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। और एग्जाम में यहाँ से निश्चित तौर पे 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हल्का से लेने के बाद क्या होता है, वहां कंफ्यूजन होता है और 1-2 गलत हुआ तो वो आपको भारी पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए जो हल्के चीज है उसको बार बार पढ़िए। प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। बिहार में प्रथम तेल शोधक बरौनी कारखाना खुला था। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना जो कि सोन नदी पे सोन परियोजना चलाई गई थी, ठीक है, सिंचाई परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थापित किया गया। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था कहां? 1978 में मुजफ्फरपुर में। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक का क्या नाम था? इलाहाबाद बैंक, ठीक है। तो ये सब फैक्ट है, इसमें कुछ समझने वाला चीज है नहीं, लेकिन एक बार पढ़ाना जरूरी है, बताना जरूरी है। जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए बिहार का स्वर्ण क्षेत्र। सबसे पहला जो सोने का जो क्षेत्र जो पता चला था वो था करमटिया गांव मुंगेर, लेकिन अभी जमुई में सबसे बड़ा सोने का जो है खान निकला है पूरे बिहार में, ठीक है। तो करेंट में पूछा जा सकता है जमुई के बारे में। अब है प्रथम भोजपुरी फिल्म, तो हे गंगा मैया तोरा प्यारी चढ़ेबा, ये कौन सा फिल्म है? तो ये आपका भोजपुरी फिल्म है। अगर पूछे मैथिली फिल्म तो कन्यादान। देखो तीनों में अलग अलग, हिंदी पूछे तो कल हमारा है, तो भोजपुरी हे गंगा मैया तोरा प्यारी चढ़ेबा, और प्रथम मैथिली कन्यादान, और हिंदी कल हमारा है। प्रथम महाकवि बिहार के थे विद्यापति। कीर्ति पताका, कीर्ति लता इनकी रचना है, ये भी कई बार पूछा था। एक बार बीपीएससी में कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ठीक है। कीर्ति पताका और कीर्ति लता किसकी रचना है? कीर्ति जहां दिखे विद्यापति मार देना है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार में बिहार बंधु 1874 में। हिंदी, अब देखो दैनिक वो था साप्ताहिक, और दैनिक समाचार पत्र पूछे तो देखो यह कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार बंधु, बंधु जी जो है बिहार में, बंधु जी जो है सप्ताह में आएंगे, और सर्वहित जो है डेली होना चाहिए, तो डेली आएगा, सर्वहित डेली होना चाहिए, और बंधु भाईचारा सप्ताह में 1 दिन होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ याद रखिएगा ट्रिक से। अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट नाम से ही इंग्लिश में शब्द है, सर्च और लाइट, गूगल पे सर्च करते हैं ना हम लोग अभी भी, तो अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम था सर्च लाइट। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ये क्वेश्चन पूछा था बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक, जो राजगीर की यात्रा किए थे। तो इस प्रकार से बिहार के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो
तो अगर आप इतना ध्यान से सुन लिए हैं तो निश्चित तौर पे 5 क्वेश्चन तो हर एक बार आता है, इसी से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कब से अलग हुआ, कब से मतलब यहाँ पे कौन पटना का संस्थापक है, पाटलिपुत्र या चौहद्दी के बारे में, कितना क्षेत्रफल है, कितना पूरे भारत के क्षेत्रफल का पार्ट है, तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए बार बार। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।